पेपर लीक का मुद्दा फिलहाल थम गया तो विपक्ष ने चढ़ावा चोरी को हथियार बना लिया। पहले संसद में बवाल मचाया और अब यूपी विधानसभा में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुनाई भी। योगी ने क्लियर किया कि दान चोरी में न तो बीजेपी के किसी नेता पर सवाल उठे, न ही साधु संतों की भूमिका को एसआईटी ने संदिग्ध माना। हालांकि अखिलेश ने सियासत यहां भी नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, क्या नई एसआईटी पानी का भी पानी करेगी? लोगों के द्वारा विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा में कोई रुचि नहीं ली गई। इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये लोग जानबूझ करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया और उसमें जो अपने लोग रखे, उन्होंने पूरा दान राम मंदिर का चोरी कर लिया। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। राम के बानी है जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं। आज कितना है? ये आज का है। ये कल वाले के लिए गए थे, वो है। अरे आज कितना है? आज के 35,000 50 रुपए और 2 चांदी के सिक्के। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। लखनऊ से दिल्ली तक चढ़ावा चोरी पर बवाल मचा है। विपक्ष विरोध की चादर तान कर खड़ा है। राम मंदिर से दूरी रखने वालों के हाथ में प्रभु श्री राम की फोटो है और दान पेटियों में अपने ही साथियों से चंदा इसलिए मांग रहे हैं ताकि पब्लिक को बता सकें कि वही भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लहूलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन ही समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में हुए दान चोरी का मुद्दा उठाया और दूध का दूध और पानी का पानी करने की डिमांड के साथ प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश के विधायकों के विरोध में अपना भाषण भी पूरा नहीं कर पाए। सपा विधायक सचिन यादव तो विधानसभा के अंदर ही योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराने लगे, जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने चेतावनी दी और फिर उन्हें पूरे सत्र से निलंबित कर दिया। बवाल मचाने वालों में समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायकों के नाम भी थे जिनका मकसद सिर्फ सियासी हितों को साधना भर था। हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया। मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। तो क्या सिर्फ हंगामे की बदौलत सपा की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी? और ये फैक्ट जानते हुए भी
गौर करने वाली बात यह है कि चढ़ावा चोरी से जुड़े जिन सवालों के जवाब सीएम योगी विधानसभा के अंदर देने के लिए तैयार थे, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार दिए। इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बहुत से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। 2027 में यूपी में चुनाव हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। प्लान यही है कि सूबे के 80% हिंदू वोटरों को जातियों में बांटा जाए और योगी को तीसरी बार सीएम बनने से किसी तरह रोक सकें। इसी स्ट्रैटेजी पर चलते हुए दिल्ली में भी चढ़ावा चोरी पर अजब गजब लीलाएं रची जा रही हैं। दान मांगने वाले भी समाजवादी हैं और दान चढ़ाने वाले भी समाजवादी। इस बार तो संसद के बाहर ही दान पेटियां खोलकर नोट गिने गए और बताने की कोशिश हुई कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद इतना पैसा राम भक्त अयोध्या के मंदिर में नहीं दे रहे जितना वो दिल्ली में इकट्ठा कर ले रहे हैं। ये अलग बात है कि दान में आई ये रकम समाजवादी पार्टी के सांसद राम मंदिर ना भेजकर किसी और मंदिर में दान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया और उसमें जो अपने लोग रखे उन्होंने पूरा दान राम मंदिर का चोरी कर लिया। ये दान लोगों की आस्था है और भगवान प्रभु राम का ये दान है। तो इस दान में जो लोग लिप्त हैं उनको सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग को पूरा शक है जो जिन लोगों ने वहाँ ट्रस्ट बनाया वही जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट भी किसके हाथ में जाती है, उन्हीं लोगों के पास जाती है जो ट्रस्ट में मेंबर है। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश लगती है हम लोगों को। अखिलेश यादव के विधायक और सांसद योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी इस रेस में खुद को बनाए रखने के लिए शोर शराबे का ऑप्शन चुन रही है। कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए देश की जांच एजेंसियों को भी चढ़ावा चोरी के एपिसोड में घसीट लिया। मंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो जवाबदेही से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी